Here we have started recording. So today we are going to discuss the NCERT based questions of tissues. तो टिश्यूज में हमने नॉर्मली वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके फर्स्ट पार्ट से ज्यादा रिलेटेड है, मतलब कनेक्टिव, एपिडर्मल या एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, न्यूरल टिश्यूज, ये सारी चीजें हमने ज्यादा कवर करने की कोशिश की है। और बाकी जो पोर्शंस हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, ठीक है, वो बहुत लेस परसेंटेज में इसमें लेने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। वन ऑफ द फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज विच इज नॉट द वन। इन चारों में से टिश्यूज कौन नहीं है? बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। सभी बच्चे अब तक सही आंसर दे रहे हैं। स्नेहा, श्रेयांश, बस दो ही बच्चे सही आंसर दिए। कोमल का भी आंसर बिल्कुल सही है, आस्था का भी सही है। पहली बार ऐसा हो रहा है किसने बिल्कुल गलत आंसर नहीं दिया। ये कौन बालक है? पुलकित, पुलकित का भी सही है। आकांक्षा, वही मैं सोच रहा था अब तक ऐसे कैसे हो गया कि सब सही आंसर दे रहे हैं। आकांक्षा, एक बच्चे ने गलत दे दिया। एपिथेलियल टिश्यू टिश्यू नहीं है बच्चे, एपिथेलियल भी तो टिश्यू है। अरे रुक जा श्रेयांश, ये सेकंड, अब गलत हुआ ना? हाँ हुआ। अच्छा, ये जानबूझ के इसने किया कि कोई सही कोई गलत नहीं दे रहा था तो हम गलत दे दे रहे हैं सर, अब गलत हो गया ना। अच्छा, वो जानती है, शाबाश। किस मिट्टी के बने हो तुम लोग गलत करवाने के लिए कि सर का वो रिदम ना खराब हो, सर को बुरा ना फील हो जाए कि सभी अच्छा कैसे दे रहे हैं। So skeletal tissue is the right answer. Question number second. The outside or inside lining of the body organ is formed by? सेकंड का एक बच्चे ने ऑलरेडी सही आंसर दे दिया है। अनामिका का भी सही, आस्था का भी सही है। आकांक्षा भी सही है, कोमल भी सही है। अच्छा, आकांक्षा ने लग रहा है इसका ही आंसर दिया था, सेकंड वाले का। कोमल का भी सही, पुलकित का भी सही है। चलिए बच्चों, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एपिथेलियल टिश्यू इज द राइट आंसर। वी ऑल नो दैट कि कोई भी बॉडी की जो लाइनिंग्स होती हैं या वॉल होती है वो एपिथेलियल टिश्यू ही फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। एयर सैक ऑफ लंग्स और वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कौन सी एपिथेलियम वो करेगी? श्रेयांश, अनामिका का आंसर सही है। जो बच्चे क्लास में आए होंगे उनको पता होगा। आस्था का भी सही है। पुलकित का गलत है। स्ट्रेटिफाइड मतलब कंपाउंड होता है, लंग्स कंपाउंड से थोड़े बनेगा। कोमल का भी सही है। अब पुलकित का भी सही है। ब्रश बॉर्डर वो होता है जिसमें माइक्रोविलाइस पाई जाती हैं, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह है। आकांक्षा नहीं, ये भी इसने गलत ही जानबूझ के बोला होगा। स्ट्रेटिफाइड नहीं होगा बच्चे, सिंपल होगा, सिंपल। हाँ कोई बात नहीं। तो सेकंड, थर्ड का जो ऑप्शन होगा सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम होगा। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है, हाँ स्नेहा का भी सही है। फोर्थ का देखिए, द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग एपिथेलियम इज नॉट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनमें से किसका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं है? लेट मी पुट इट डाउन अ लिटिल लो सो दैट यू ऑल कैन विजुअलाइज इट फुल्ली। हाँ, इनमें से किसका फंक्शन? अरे वाह, सभी सही आंसर दे रहे हैं। अनामिका, आस्था, अंशुबाला, पुलकित। पुलकित नहीं नहीं नहीं, सेकंड नहीं होगा भाई। अब सब दे दे तुम, मन भी नहीं है। कोमल का सही है। स्नेहा का सही है। श्रेयांश का गलत है। आकांक्षा का भी गलत है। पुलकित, तूने तीन ऑप्शन मारे, तीनों गलत मारे। पुलकित सोच ले, आज दिन खराब है इसका। निशिता, गलत है आपका।
हाँ अब तो तो मैं क्या ही बोलूं। चलिए मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन क्यूबॉइडल करता है, नेफ्रॉन में होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करता है, कॉलमनर भी करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये दोनों मैंने जब क्लास में बताया था उस टाइम आपको क्लियर किया था कि ये दोनों का मेन काम ही सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। एक ज्यादा करता है, एक थोड़ा कम करता है। और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम माइक्रोविलाई जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी हो रहा है। सिंपल स्क्वायमस कभी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन नहीं करता है। वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है एयर का। कभी आपने सुना कि ये लंग्स ने किसी चीज का सिक्रीशन किया है या किसी चीज का एब्जॉर्प्शन किया है? ठीक है, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और उसका आंसर बताइए। Inner surface of hollow tube like bronchioles and fallopian tubes have. Inner surface of bronchioles and fallopian, क्या होते हैं भाई? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन सा लग रहा है। फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं? हेयर लाइक। जितने बच्चों ने भी थर्ड ऑप्शन दिया है, स्नेहा, अनामिका, अंशु बाला, आकांक्षा, आस्था, श्रेयांश, आकांक्षा, ये सब का आंसर सही। कोमल, पुलकित, सब ने, वाओ, इस बार भी सबने सही आंसर दिया, सब ने ही सही आंसर दिया, वेरी गुड। ये हुई भाई बात कि हाँ भाई एनसीईआरटी तो हम लोग कर ही सकते हैं। गॉबलेट ग्लैंड्स आर, गॉबलेट ग्लैंड्स उनको बोलते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो वो क्या होते हैं? गॉबलेट ग्लैंड्स आर, देखो अगर ग्लैंड्स सिंपल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होगा तो यूनिसेल्यूलर होगा, और अगर कंपाउंड एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होगा तो मल्टी सेलुलर होगा। अब आपको खोजना है आंसर। यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंटेस्टाइन। म्यूकस तो कोई हार्मोन है नहीं, सोचो। देखो, ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन था? सिंपल स्क्वायमस का था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जो मल्टी सेलुलर थर्ड फोर्थ पर जा रहे हैं वो तो ऐसे ही गलत हो गए। जितने बच्चों ने वन आंसर दिया है, वन, वो सब सही है। ठीक है, तो आंसर विल बी वन। क्योंकि गॉबलेट सेल क्या होता है, ये थ्रू डक्ट सिक्रीट होता है। म्यूकस हमेशा डक्ट के थ्रू आता है, तो डक्ट के थ्रू कौन होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ओके, और यूनिसेलुलर है ही। और गॉबलेट कहाँ कहाँ? आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीट होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन भी आता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 7। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से कौन बचा रहा है आपको? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये तो, इकलौती चीज है। आकांक्षा सही है, पुलकित का भी सही है, श्रेयांश का भी ठीक है, स्नेहा का भी ठीक है, अंशुबाला का भी सही है, अनामिका का भी सही, आस्था का भी सही। कोमल नहीं नहीं नहीं, कोमल एक बार और देखिए। इजी क्वेश्चन है भाई। स्लाइड ऊपर करें? अच्छा कर देते हैं, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दे रहे हैं। हम्म,
चलिए ठीक है, जितने बच्चों ने आंसर स्किन दिया है दे ऑल आर करेक्ट। बिकॉज स्किन आपको सबसे बड़ी चीज है, मैकेनिकल स्ट्रेस किसी भी बाहर की चीज के आपके अंदर की बॉडी को बचा रहा है, और किसी भी तरह के केमिकल उससे भी बचा रहा है। ये देखो इसने 8वें का भी आंसर दे दिया। भी गलत होगा तो बताता हूँ मैं तुझे, जो पहले पहले दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू? इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यू में नहीं पाया जाता है? किसी का भी आंसर सही नहीं है। कौन सा सेल जंक्शन एनिमल टिश्यूज में नहीं पाया जाता है? एक का सही है, अनामिका का सही आया अभी, आस्था स्नेहा का भी सही है, अंशुबाला का भी सही है, निशिता का भी सही है, कोमल का भी सही है, श्रेयांश का भी सही। प्लाज्मोडेस्माटा इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज नॉट फाउंड इन द सेल जंक्शंस ऑफ एनिमल टिश्यू rather than it is found in the cell junctions of plants tissues. प्लाज्मोडेस्माटा आप प्लांट्स में ही सुनेंगे, एनिमल्स में नहीं सुनेंगे। फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द एनिमल्स। इनमें से कौन सा एनिमल का, नाइन्थ वाला क्वेश्चन पढ़िए आगे, बताइए। एबंडेंट, एबंडेंट सबसे ज्यादा। ना, ना, सब तो ज्यादा मात्रा में ही, अच्छा, मात्रा उन सब में से सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? स्नेहा अंशुबाला आपका सही है। आप देखो ना यार, सबसे ज्यादा वैरायटीज किसमें है? किसका आपको सबसे टफ लगा पढ़ने में? श्रेयांश, कोमल, सही है। अब आ रहे हैं बच्चे, तुम्हारे में बोन्स ज्यादा है, तुम्हारे में लिगामेंट्स ज्यादा है, तुम्हारे अंदर टेंडन्स ज्यादा है, तुम्हारे अंदर ये एडिपोज टिश्यूज इतने हैं, एरियोलर टिश्यूज भरे पड़े हैं, ग्राउंड टिश्यूज भरे पड़े हैं तुम्हारे अंदर, ब्लड कितना सारा है, वो किस में आता है सब? वो सब किस में आ रहा है? सबसे एबंडेंट प्रोटीन का नाम जानते हो? एनिमल के अंदर कोलेजन है। कोलेजन सबसे ज्यादा किस में आता है? ये निशान, टुमी एपिथेलियम, अरे भाई साहब, ये तो जानबूझ के ही गलत बोल रहा है शायद। अच्छा, ओके, कनेक्टिव टिश्यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। डर्मिस ऑफ स्किन हैज, स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर, सबसे ऊपर, और उसके जो सेकंड नंबर की लेयर होती है उसको डर्मिस कहते हैं। तो स्किन के डर्मिस में क्या होता है वो आपको बताना है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, या डेंस रेगुलर होता है, डेंस इरेगुलर होता है, फोर्थ या तो एपिथेलियम होता है। हाँ, श्रेयांश का सही है। थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज कीजिए। डेंस रेगुलर में क्या था? लिगामेंट्स टेंडन्स थे। तो डेंस रेगुलर कैसे हो सकता है? डेंस रेगुलर कैसे हो सकता है? एक ही एग्जाम्पल दिया गया था उसका आपको, उस कंटेंट का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया गया था, और वही दिया गया था कि स्किन के अंदर वाली लेयर जो डर्मिस होती है उसमें होता है। वेरी गुड।
टेंस इरेगुलर, जितने बच्चे भी टेंस इरेगुलर बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी उठाइए, देखिए एक बार। टेंस इरेगुलर में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सबसे नीचे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी, ओ भाई, मास्ट सेल। मास्ट सेल सीक्रेट क्या करता है पहले ये बताइए बच्चों, देन हम पढ़ेंगे कि मास्ट सेल कहाँ होता है, कैसा होता है। मास्ट सेल सीक्रेट क्या करता है? वेरी गुड श्रेयांश। आंसर मत बताओ अभी अभी, हाँ मास्ट सेल बताओ। ठीक है, पुलकित निशांत का भी सही है। अच्छा, ये बढ़िया है, पहली बार लड़कों ने तीनों ने सही आंसर एकदम पहले ही दिया। स्नेहा ने भी ठीक दिया आंसर। सो के बच्चों, हिस्टामाइन इज द राइट आंसर। एंड हिस्टामाइन, अब इन चारों में इकलौता ऐसा टिश्यू है जो मास्ट सेल कंपोज करता है। किस टिश्यू में आपने मास्ट सेल के बारे में पढ़ा था? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन तो एपिथेलियम हो गया, और बाकी अपना देख लो। आंसर आपके सामने है, प्रोटीएजेस। कहाँ है आकांक्षा तू? ये कौन सा चार्ट खोल के बैठी है? बाकी बच्चों का आंसर अब तक सही है। अनम्यूट कीजिए, अच्छा अनम्यूट करें, 1 मिनट। हो गए आकांक्षा? सर, ये सीक्रेट नहीं करता है मास्ट सेल, हिस्टामाइन कौन? को, प्रोटीजिस को। अच्छा, तुम हिस्टामाइन के सिक्रीशंस बता रही हो? हम्म। मैं ऑप्शंस पूछ रहा था। अरे तो हम वो बता रहे थे ना, आप पूछे हैं कि मास्ट सेल क्या सीक्रेट करता है, तो सबने हिस्टामाइन बताया, तो हम थोड़ा एक डिफरेंट बताए। अरे वाह, तुम्हें अगले दिन नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। क्या? अगले दिन ही तुमको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तुमने इतना गजब का आंसर बताया कि। क्या गलत है बताइए ना। अरे नहीं नहीं, बहुत कम अमाउंट में बाकी चीजें सीक्रेट करता है, मेन हिस्टामाइन ही करता है। कभी भी आप प्रोटीज मत लिख के आइएगा, ठीक है? हाँ हाँ, जानते हैं सर। अरे, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम नहीं जानते हो, मैं तो बस अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ तुमसे थोड़ी सी। कोई ना, पढ़ा देंगे। हाँ देखो, वहां बच्चे स्टार्ट हो गए। तो आकांक्षा ने हमको प्रॉमिस किया कि हमको पढ़ा देंगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत पढ़ने की। हाँ, ऑलरेडी डन। सी इज द करेक्ट आंसर। एंड यस, यस कोमल, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, टेंडन्स लिगामेंट्स। बताओ भाई, अभी बोला गया है, जस्ट अभी बोला गया, इसको तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। 12 का डी, डी कैसे होगा भाई? बाकी सब बच्चों का सही है। हाँ अब है, बहुत क्वेश्चंस हैं। चलिए, आकांक्षा, स्नेहा सबका सही है। और कितने लोगों ने सी आंसर दिया? अनामिका, अंशुबाला, निशांत, श्रेयांश। Okay, good. All the answers we have given, dense regular connective tissue is correct. और I had already explained it. मैं इससे पहले के क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर भी दिया था। तो I don't need that. This question needs any other further explanation. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। Except the following, the cell secretes the fibers of. इसमें सब में होता है, सबको सब में फाइबर्स होता है, लेकिन एक में नहीं होता है। बाकी सब में फाइबर सिक्रीट होगा, एक को छोड़ करके। वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था उस टाइम पढ़ाते ही। अंशु बाला का सही है।
आस्था का गलत है, श्रेयांश का गलत है, अनामिका का गलत है, स्नेहा का सही है, आकांक्षा का सही है। भाई कौन सा ऐसा है कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर्स नहीं है? इजी क्वेश्चन तो है। आस्था का सही है, कोमल का सही है। ब्लड में नहीं होता है फाइबर, ब्लड किस में आता है? देखो फिर श्रेयांश को देखो, थर्ड बोल रहा है। ब्लड किस में आता है? रियोलर में आता है। अनामिका का सही है, पुलकित का सही नहीं है। ब्लड किस में आएगा? कार्टिलेज में आएगा। ब्लड कार्टिलेज में कैसे आ जाएगा? अब दोनों का सही हो गया, श्रेयांश पुलकित का। So blood is the part of fluid connective tissue, and blood is the only tissue which doesn't have any fibers or protein, elastin protein, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह के स्ट्राइएशंस की। ये लिक्विड होता है और हार्ट के प्रेशर के थ्रू या पंपिंग के थ्रू ही क्या करता है, फ्लो करता है ऑल ओवर द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। हाँ, द फाइबर्स आर फॉलोइंग मसल्स आर फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशन। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन मतलब बैठे बैठे मिल गया आपको। आकांक्षा का सही है, स्नेहा का सही है, अनामिका का सही है, कोमल का सही है, आस्था का सही है। नहीं है श्रेयांश। फिब्रिनोजेन इज अनदर थिंग, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर। फाइबर इज डिफरेंट थिंग। अंशुबाला का सही है। ओके, अरे अंशुबाला ये गलत क्यों बोल दिया तुमने? सही तो नहीं है तुम्हारा। हाउ 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 स्केलेटल मसल्स कैसे फ्यूजिफॉर्म हो सकते हैं? श्रेयांश का भी गलत है। कार्डियक मसल्स कैसे? ये तो रेक्टेंगुलर ये है ना, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप के हैं। फ्यूजिफॉर्म मतलब आगे से भी पतले हो, पीछे से भी पतले हो। पुलकित का सही है, अब श्रेयांश ने भी सही कर लिया। चलिए ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 4 स्मूथ मसल्स। जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ मसल से एक क्वेश्चन आता है नीट में, इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा। कॉन्ड्रोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या सिक्रीट करते हैं? आकांक्षा का सही है, अनामिका का सही नहीं है, अंशुबाला का सही, आस्था का ठीक नहीं है अभी आंसर। अंशुबाला का सही है बस, और कोमल का भी सही है, श्रेयांश 15 का भी नहीं। कॉन्ड्रोसाइट्स लिखा है भाई, ऑस्टियोसाइट नहीं लिखा है। स्नेहा का सही है, अनुष्का का, अनामिका का भी सही है। कॉन्ड्रोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ, नहीं पुलकित नहीं, सिक्रीशन ऑफ कार्टिलेजिनस सेल्स। कॉन्ड्रो मतलब ही कार्टिलेज होता है, और ऑस्टियो मतलब ही बोन होता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट बोन बनाते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या बनाते हैं? कार्टिलेज बनाते हैं। याद रखिएगा इसको हमेशा के लिए एकदम। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स आर। किसका मैसेज आ रहा भाई? हाँ, मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स आर क्या होंगे भाई? इनवॉलंटरी एंड स्मूथ, वॉलंटरी एंड स्मूथ, इनवॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड, वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई।
ऑप्शन देखते हैं। पुलकित ने सही दिया, श्रेयांश ने सही दिया है, आस्था ने भी सही दिया है, निशिता का गलत है, अंशु का सही है, अनुष्का का भी सही है, कोमल का भी सही है। निशिता एक बार और देखिए। अब निशिता तुम सब बोल दो, छोड़ो मत कुछ। हाँ, सब बोल दिया इसने, बहुत बढ़िया। आकांक्षा का सही है। बच्चों का एक नहीं लग रहा, दूसरा दूसरा नहीं लग रहा सर, तीसरा लीजिए, तीसरा लीजिए, चौथा भी लीजिए सर। जो मन करे आप लगा दीजिएगा अपने हिसाब से। हमने सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ये इजी क्वेश्चंस है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बताना चाहिए। इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल क्या है? आपके बॉडी ऑर्गन्स के पार्ट है। तो मैंने क्या कहा था, बॉडी ऑर्गन्स में एक्सेप्ट हार्ट, बाकी जितनी भी चीजें आएंगी उसमें कौन से मसल्स होंगे? स्मूथ मसल्स होंगे। स्मूथ मसल्स का नेचर क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है। सो यू हैव टू मींस पिक दिस वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इंटरकैलेटेड डिस्क आर द कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन द सेल ऑफ। इंटरकैलेटेड डिस्क किसके किसके बीच का कम्युनिकेशन जंक्शन हो सकते हैं? बहुत पॉजिटिव हो, सही बात है। दो लोगों का ऑप्शन सही है बिल्कुल, आस्था और आकांक्षा। इतना पॉजिटिव मत हो भाई। स्नेहा अंशु बाला का भी सही है। निशिता नहीं, अनुष्का नहीं, श्रेयांश का ठीक है, कोमल नहीं। अभी निशिता आप सब बताएगी। नहीं निशिता, अभी पॉजिटिविटी दिखा। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज, ये मेरा व्हाट्सअप कनेक्ट है क्या? वहां मैसेज आ रहा तो ये भी बज रहा है। हाँ, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कार्डियक मसल्स के जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। आपने वो डिस्क देख रखा था ऑलरेडी, जो बना हुआ था, जो बैंड्स थे, दैट इज नोन एज द डिस्क, एंड दैट डिस्क इज प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल्स। न्यूरोग्लिया, ये मैंने जब नर्व सेल पढ़ाया था तो न्यूरोग्लिया के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। नर्व से न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? एक्साइटेबल मतलब जो इम्पल्स को लीड करे, नॉन एक्साइटेबल मतलब जो इम्पल्स को लीड ना करे, ट्रांसफर ना करे। जो किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो एक्साइटेबल सेल्स हैं, और जो नहीं करते हैं वो नॉन एक्साइटेबल है। ये फर्क समझ लीजिए। अब आंसर बताइए आप लोग। देखो, निशांत ने चौथा नंबर, अनामिका ने तीसरा नंबर। देख तो लो चौथा तीसरा नंबर क्या है। गलत है। मेरा पहला वर्ड जिसने सुना होगा वो सही लिखेगा। अनुष्का ने सही बिल्कुल बोला है। जब मैंने निरोगलिया को लेकर पहला वर्ड ही जो बोला था वो वही। हाँ, निशिता का आप सही है, श्रेयांश का सही है, आस्था का सही है, नामिका नहीं, नहीं स्नेहा नहीं। हाँ, ठीक है। निशांत सही है, कोमल नहीं, स्नेहा नहीं, अनामिका नहीं, अंशुबाला नहीं, आकांक्षा नहीं। हाँ, निशिता का सही है, पुलकित का भी ठीक है, अनुष्का का भी अब सही है। ओके 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 बच्चों, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज टू और बी। न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? नर्व सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नर्व सेल में कुछ डैमेज हो गया तो उसको सपोर्ट करेंगे। कोई भी चीज उसमें जरूरत है न्यूट्रिशन की, इन सब चीजों की, उसको जाके देंगे। उनके अगल बगल पैथोजन आ गया है, उसको जाके किल करेंगे। तो न्यूरोग्लिया सपोर्टिव इन फंक्शन है।
ठीक है, तो जो सपोर्टिव है वो एक्साइटेबल नहीं होगा ना। अब न्यूरोग्लिया नर्व को कंडक्ट नहीं करता है, नर्व को कंडक्ट करने का काम नर्व सेल करता है, इंपल्स को कंडक्ट करने का काम। न्यूरोग्लिया सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है तो सपोर्टिंग है, और साथ में इंपल्स नहीं कंडक्ट कर रहा है तो नॉन एक्साइटेबल है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हाँ, एक्साइटेबल का नर्व सेल है ना, क्योंकि वो एक्साइटेड, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, वो एक्साइटेड स्टेज में पहुंचा रहा है इंपल्सेस को, और तब जाकर के इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक मिनट तुम लोग पढ़ो, मैं जरा इसका व्हाट्सएप से कनेक्शन कट कर देता हूँ, परेशान कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, हो गया। लेट मी रीड द क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के ये 3 मेजर प्रोटीन्स हैं, हालांकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आस्था कुछ कहना चाह रही है? ठीक है, ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं कोई भी, मैंने नहीं बताया इसलिए बिल्कुल भी इसके ऊपर वो नहीं। हाँ, आस्था कुछ कहना चाहती हैं क्या आप? सर, आपने ऊपर बताया कि न्यूरोग्लिया सपोर्ट करते हैं, वो तो समझ में आ गई, लेकिन ये नॉन एक्साइटेबल नहीं समझ में आया क्या है। जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट ना करे, नर्व सेल क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं, न्यूरोग्लिया नहीं करती है। न्यूरोग्लिया उसको सपोर्ट करती है ना? सपोर्ट करती है, तो सपोर्ट करने का मतलब ये थोड़े कि वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर देगा। नहीं। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, जो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ज्यादातर बच्चों ने गलत अटेम्प्ट किया है और कई बच्चों ने सही किया है। जो सही किया उनके नाम ले लेता हूँ, गलत वालों का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, एक मिनट। आकांक्षा का सही है, आस्था का सही है, आकांक्षा का सही है, स्नेहा का सही है, अंशुबाला का सही है। ठीक है बच्चों, 3 प्रोटीन होते हैं, एक एल्ब्यूमिन है, एक ग्लोब्यूलिन है और एक फिब्रिनोजन है। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? अगर बताया था तो हैंड रेस कर दीजिए एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने शायद बताया था। तो बताया था ओ, लेकिन एक ही बच्चे ने हैंड रेस किया, 2 बच्चों ने किया, तो बताया होगा फिर मैंने। एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फिब्रिनोजन है। एल्ब्यूमिन क्या करता है? आकांक्षा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ आकांक्षा बताइए। सर हम बोलना चाहते थे कि पहले वाला कैंसर ना हम यही समझ के इसका दे दिए थे, ऑप्शन 4। ठीक, सुनाई दिया? समझ गए समझ गए। ठीक है। सो एल्ब्यूमिन क्या काम करता है बच्चों? एल्ब्यूमिन आपको पैथोजन से बचाता है और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है। मतलब बॉडी के अंदर मेन उसका काम है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। ठीक है, ग्लोब्यूलिन आपका एंटीबॉडी बनवाता है, तो मेन पैथोजन से बचाने का काम ग्लोब्यूलिन करेगा, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और साथ ही साथ बॉडी में पैथोजन्स को भी आने से रोकता है। फिब्रिनोजन ब्लड की क्लॉटिंग करवाता है। So these 3 things have 3 different functions. Next question.
मैं यहाँ 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे। ओहो, ये क्वेश्चन तो बड़ा गंभीर है, इसमें 2 पेजेस कवर करने पड़ेंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 20 रीड कीजिए बच्चों। 3 स्टेटमेंट्स है, तीनों में से कौन कौन सा करेक्ट है, यह आपको बताना है। ये कौन कैसे हो रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। श्रेयांश का सही है, आकांक्षा का नहीं, नमिका का नहीं, आस्था का। कई बच्चों ने ऑप्शन सी बोल रखा है, जो सही नहीं है। चलिए मैं बोल देता हूँ एक एक। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग सीमेन नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो ये गलत हुआ। थाइमस इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड, नहीं, स्प्लीन को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट मेगा कैरियोसाइट से बनता है, सबको पता है। तो ओनली सी विल बी द राइट ऑप्शन। सो इन फर्स्ट वन wrong, second one is wrong, third one is wrong, this one is right. Okay, statement C is right, yeah, only statement C is correct. अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया ये वाला 21 वाला, तो ये मुझे पता होता क्वेश्चन आने वाला है तो मैं बोलता ही नहीं इसके बारे में। 21 के बारे में ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, तो बताइए भाई सब लोग ऑप्शन। सबका सही है। फोर्थ नहीं है भाई। हाँ, ऑल द आंसर्स दो हैव गिवन वन और ऑस्मोटिक बैलेंस इज करेक्ट। स्टेटमेंट सी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे वन बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट रिपीट किया है कि एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, सो मेन फंक्शन इज ऑस्मोटिक बैलेंस। 22, आरबीसी का शेप बताना है और वो कैसा होता है वो बताना है। आरबीसी का शेप क्या बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, न्यूक्लिएटेड होता है? इन न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस नहीं होना, न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस का होना। फर्स्ट सेकंड उसमें नेहा का सही है, श्रेयांश का सही है,
पुलकित का सही नहीं है, आस्था का भी सही नहीं है, आकांक्षा का भी सही नहीं है, कोमल का सही है, अनामिका का सही नहीं है, पुलकित का आप सही है, आकांक्षा नहीं सही है, निश्चितता का भी नहीं सही है। अब निश्चितता सारा ऑप्शन बताया था। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है, डिफेंस में हेल्प करता है। तो जितने बच्चे थर्ड या सी बोल रहे हैं सबका सही है। आपका आरबीसी बाई कॉनकेव शेप में होता है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, लेकिन बिना न्यूक्लियस का होता है। आकांक्षा ने हाथ रेस किया, बताइए आकांक्षा। सर ये हम लोग को बताया गया था आरबीसी न्यूक्लिएटेड जो होता है क्योंकि इससे डीएनए का टेस्ट होता है सर। किसने बताया ये बात? सर हम पढ़े थे एक बार। बहुत गलत बात बताई गई है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, और ये क्लास 6 में बताया गया है, जीके में पूछा जाता है। ठीक है सर। हाँ, न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता है आपके आरबीसी में, क्योंकि ठीक। हाँ उसको ऑक्सीजन लेके जाना है, और न्यूक्लियस सारा स्पेस घेर लेगा, तो आरबीसी ऑक्सीजन कहाँ से ले जाएगा फिर? ठीक है सर। So we have got the answer of 23 number question. The most and the least abundant leukocytes are respectively. सबसे ज्यादा और सबसे कम ल्यूकोसाइट्स, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया ऑलरेडी, क्योंकि ये ब्लड में पढ़ाया जाएगा। बट यस, लेट मी गिव द फॉर्मूला। नेवर लेट द मंकी ईट बनाना। ये एक न्यूमोनिक्स है, उसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। 5 तरह के डब्ल्यूबीसीज होते हैं या लिम्फोसाइट्स होते हैं, 5 तरह के। एक का नाम है एन से, जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। दूसरे का नाम है एल, एल से लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ये दा को हटा दो, नेवर लेट मंकी खाली लिख दो, ठीक है। एम से जो है मोनोसाइट, ई से योसिनोफिल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा गोश पोछ हो गया। योसिनोफिल्स, और बी से बेसोफिल्स। 5 तरह के बच्चों डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और इन पांचों का अगर सीक्वेंस कभी भी पूछा जाए तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद यूसिनोफिल्स, उसके बाद बेसोफिल्स। अगर आपको ये याद रखना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, ठीक है। सर पोल लॉन्च कर दीजिए। कैसा पोल? जो भी देखिए, ऑप्शन तो यही है, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल ही है, बट ये मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने बता दिया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दोज हु हैव गिवन द आंसर इज गुड, एंड यस। बिजली का पोल नहीं, क्या कह रही है आकांक्षा, समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन, अच्छा, तो ठीक है, ए ही होगा, 1 ही होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में अपने, ठीक है। नेवर लेट मंकी ईट बनाना। न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से यूसिनोफिल्स, बी से बेसोफिल्स। ये पांचों क्या करते हैं, ये क्वांटिटी वाइज अरेंज किए गए, सबसे ज्यादा, सबसे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे लास्ट में कम। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, 24th नंबर क्वेश्चन इज हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन सिक्रेटेड बाय।
ये भी तुम लोग को नहीं पता होगा, ये सब ब्लड के क्वेश्चंस हैं। हालांकि बच्चे आंसर दे रहे हैं फिर भी, और सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चे ने, अनामिका ने, आस्था नहीं। ये डब्ल्यूबीसी का एक सेल है जो इन तीनों को सिक्रीट करता है। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूं, वो बेसिक डाई से स्ट्रेन होता है। अब बता दो वो कौन है। बेसिक डाई में वो अपना स्ट्रेनिंग शो करता है। कोमल का सही है, पुलकित का सही है, आकांक्षा का नहीं सही है, निशिता का नहीं सही है। बेसिक डाई एक ही चीज है। अंशुबाला का सही है, श्रेयांश नहीं, आकांक्षा नहीं, निशिता सही है। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो बेसिक डाई में अपना कलर शो करे वो बेसोफिल, और जो एसिडिक डाई में शो करे उसका नाम यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स एसिड में अपना स्ट्रेन शो करते हैं, और बेसोफिल्स बेस में अपना स्ट्रेन या बेसिक डाई में अपना स्ट्रेन शो करते हैं। बी एंड टी lymphocytes responsible for the immune responses are the type of। बी एंड टी क्या होते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ओके श्रेयांश, सही है। बी और टी किसके फॉर्म से भाई? अभी तक सिर्फ श्रेयांश ने ही सही आंसर दिया, निशिता नहीं। बी और टी क्या होते हैं? अरे ये तो सुना होगा ना। तुम्हारे दो ही इम्यूनिटी हैं, और एक बी से स्टार्ट होता है, एक टी से स्टार्ट होता है। अभी मैंने नाम भी लिया जब मैं डब्ल्यूबीसी बोल रहा था तो, और ये बताए भी हैं। हाँ। नहीं, आप आप बस एक काम करिए, आप लोग ऊपर ये जितने भी नाम लिखे हैं ना न्यूट्रोफिल्स, एक बार सबका नाम लेके देखिए किसका नाम फिट बैठा। बी न्यूट्रोफिल, टी न्यूट्रोफिल क्या सही है? इसी के साथ लिम्फोसाइट का नाम लीजिए, मोनोसाइट का बी मोनोसाइट, टी मोनोसाइट, या फिर जैसे बेसोफिल्स बी बेसोफिल्स, किसके साथ नाम बैठ रहा है बी और टी का? अपने आप आपको नाम याद आ जाएगा अभी, अगर आपने सुना होगा कहीं तो। हाँ, अब निशिता का सही है 3 ऑप्शन ट्राई करने के बाद। नहीं, वो भी शायद, पता नहीं, 1 मिनट देखे तो। नहीं, वो भी सही नहीं है, तीसरा भी गलत है। बहुत पॉजिटिव हो गई। हाँ, पुलकित का सही आ रहा है, आस्था का सही आ रहा है। लिम्फोसाइट के साथ होता है बच्चों। बी एंड टी आर द लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपकी बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी भी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा, अच्छा हाँ, अगर आपने कभी भी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का नाम आप जरूर सुने होंगे और जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपकी बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम है। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। 26। ये क्वेश्चन अब रहने देते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर लेस और मोर रिलेटेड विद ब्लड ओनली। तो ब्लड के क्वेश्चंस ब्लड में ही डिस्कस करेंगे हम लोग। हम लोग कॉकरोच पे आते हैं, अगर कॉकरोच है हमारे इसमें तो। हम्म, ये तो अर्थवॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, ये कॉकरोच का है। अरे छुट्टी क्यों करें? हाँ, सीधे कॉकरोच। बस ये कॉकरोच वाला खत्म कर लो, उसके बाद छुट्टी। 4-5 क्वेश्चन है बस। बताओ भाई, 4 विंग्स कहां से निकलता है? और कैसा होता है ये भी है, हाँ। 4 विंग को हम टेगमीना भी बोलते हैं। वेरी गुड। आकांक्षा, पुलकित,
नहीं श्रेयांश, सी नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना। आस्था निष्ठा का सही है। ये एक किसने लिखा है? अनामिका का नहीं सही है। अंशु बाला नहीं सही है आपका। पुलकित हाँ तुम्हारा सही है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी मीजोथोरैक्स एंड टेगमीना। जो होता है फोर विंग, वो लेदरी होता है और ब्राउनिश कलर का होता है, डार्क ब्राउनिश। सो दिस फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। जेनाइटल और ब्राउडल पाउच इन फीमेल कॉकरोच इज फाउंड बाय। ये आपके रिप्रोडक्शन के लास्ट वाला जो पैरा था उसमें था कि जेनाइटल पाउच कौन कौन सा स्टर्ना या टेग्राइट्स मिल करके बनाते हैं, जल्दी बताइए बच्चों। 7th 8th 9th 9th 10th 9th 10th 9th 10th ओनली, 9th एंड 10th टर्गाइट्स ओनली और स्टर्नाइट्स ओनली, बताइए। स्नेहा का सही है, बाकी पुलकित निशिता का नहीं सही है। ओके, मैं बता देता हूँ। ये रटने वाले हैं लेकिन याद रखिएगा। 7th 8th एंड 9th स्टर्ना मिल करके फीमेल का जेनाइटल पाउच बनाते हैं। 37। एनल सर का एनल स्टाइल को लेकर क्या स्टेटमेंट सही है? करेक्ट कौन सा बताइए। पहले पढ़ लो तब बताओ, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में कि पहला नहीं सही होगा तो दूसरा सही होगा। एग्जाम में ऐसे थोड़ी करोगे, पहला लगा दिया नहीं सही लग रहा तो दूसरा लगा दिया। पढ़ लो आराम से, उसके बाद लगाओ। जल्दी बताइए करेक्ट कौन सा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा जो करेक्ट है। श्रेयांश पुलकित का सही है। आस्था नहीं, आस्था का सही नहीं है। तीसरा भाई वो मेल है, ध्यान से देखो। तीसरा ऑप्शन कैसे सही लग रहा है तुमको? मेल में तो होता है ना। अंशु बाला का सही है। स्नेहा का भी सही है बिल्कुल। अनामिका का भी सही है। ठीक है बच्चों, फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज वी ऑल नो दैट मेल्स, हाँ आज तक आप सही है। मेल्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एनल स्टाइल बट फीमेल डोंट हैव एनल स्टाइल। ठीक है, तो एनल स्टाइल एब्सेंट होता है और एनल सर्काई प्रेजेंट होता है फीमेल्स में, और मेल्स में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब डाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर क्या प्रेजेंट होता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, फट से बता देना चाहिए आप लोग को। तो अनामिका का सही है, पुलकित का सही है, श्रेयांश का सही है। श्रेयांश ने दिया ऑप्शन, पता नहीं। हाँ, स्नेहा का सही है। बाकी बच्चों, हाँ अंशुबाला का भी सही है। ठीक है, श्रेयांश सही है। ये मैंने आप लोगों को अलग से हाईलाइट करवाया था ये वाला रीजन। हाँ गुड। आकांक्षा का भी सही है। जिन बच्चों ने पढ़ा था क्लास में या रूम पे जाके घर पे भी पढ़ा होगा तो उनको ये वाला ऑप्शन पता होगा। इट इज 100 to 150 फिलामेंटस मालफी। ये मैंने पढ़ाया भी था, अगले दिन आके टेस्ट लेके पूछा भी था ये क्वेश्चन।
So this is all for today. I have this much questions only. So students, okay now, just let me tell you few announcements from my sides. कुछ अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन कई सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया है कि दे वांट वन मोर रिवीजन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। पैंक्रियाटिक जूस प्लस स्मॉल इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स के सिक्रीशन है और उनके डाइजेशन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन, ये कई सारे बच्चे एक बार रिवीजन चाहते हैं। जितने बच्चे चाहते हैं हैंड रेज कर दीजिए एक बार, तो मैं कल स्टार्ट कर देता हूँ। 3 ही बच्चों ने हैंड रेज किया, 5 6 7 8। ठीक है, तो कल हम लोग डाइजेस्टिव जूसेस, उनके एब्जॉर्प्शंस, और ये एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट डे से हम लोग रेस्पिरेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे, मतलब ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैस को फिर से स्टार्ट करेंगे एज अ न्यू चैप्टर इन ऑनलाइन मोड, एंड वी विल कंप्लीट द चैप्टर इन ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो अब हम लोग को जितना भी जो भी रिवीजन था वो कर लिया। एक कभी कभार ये करना जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमको अटेम्प्ट कैसे करना है। कई बार हमारा जो क्वेश्चन को समझने का तरीका होता है वो गलत हो जाता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें 3 ऑप्शन जो आप जानते होते हैं, ठीक है, वो ऐसे आ जाते हैं जो गलत है, और एक ऑप्शन जो आप नहीं जानते होते हैं वो सही होता है। तो आप सोचते हो कि मेरे सिलेबस में तो ये 3 पार्ट ही है, तो आंसर इन्हीं तीनों में से होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक भी हो सकता है जो आप नहीं जानते हो। तो आपको इस तरह से भी अंदाजा लगाना होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फिर से कराऊंगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैं फिर से, हाँ, कराऊंगा स्टार्टिंग से ही, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हाफ से नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो शुरू से ही चैप्टर पढ़ाएंगे हम। ठीक है, बिकॉज किसको अनम्यूट कीजिए, किसको अनम्यूट कराना है भाई? आकांक्षा को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब फिर बीच में कभी मौका मिलेगा तो करा देंगे। हाँ आकांक्षा बोलो। सर हम बोल रहे कि अभी आप बोले हैं कि अगर 3 सॉरी ऑप्शन आपको पता है और एक ऑप्शन आपको नहीं पता है, तो जब आपके सिलेबस का है और आपको पता है, और एक ऐसा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपको नहीं पता है। हाँ, तो जो दिया होगा स्टेटमेंट उसके अनुसार देखेंगे ना उस तीनों में कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल देखोगी, ऑब्वियसली। आपको पता है कि 3 ऑप्शन जो दिया है वो गलत है, और एक ऑप्शन जो दिया है वो, मतलब जो आपको नहीं आता है वो हो सकता है, लेकिन आपको तो नहीं आ रहा है, आपको शक हो रहा है कि पता नहीं ये सही हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, उस वाले को भी टिक लगाना है, क्योंकि उन तीनों पे आप कॉन्फिडेंट रहेंगी ना कि हाँ ये तीनों तो नहीं है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो कई बार सही आंसर का अंदाजा इस तरह लगाया जाता है। और कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, 2 ऑप्शन एटलीस्ट, 2 ऑप्शन कैसे बन जा रहा है ये अपने आप? ABCD बना कौन कर रहा है ये सब? उधर ही तो बच्चा चिल्ला रहा था, पता नहीं कौन कौन। ये कौन है? ये आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ये क्या नाम है इसका? श्रेया क्या? अरे आस्था, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? ओके ओके, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, लेट मी टेल व्हाट इज माय पर्टिकुलर प्लान फॉर यू ऑल। देखो बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 दिन में खत्म करा देंगे हम। तो हम इसीलिए स्टार्ट करा रहे हैं क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या है कि एक दिन में वैसे भी 1 दिन लगेगा हमको टॉपिक खत्म कराने में, तो 1 दिन के बजाय 1 दिन और दे देंगे तो टॉपिक और अच्छे से खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, और जो अगला टॉपिक आने वाला है
ब्रीदिंग एक्सचेंज के बाद, ठीक है, वो थोड़ा टफ है और उससे कोप अप करना है आप लोगों को। ओके, तो एक बार आप लोग डाइजेशन वाला चैप्टर अप टू स्टमक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो डक्ट्स वगैरह के सिस्टम है ना, लीवर, पैंक्रियाज, ये डक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो फिर कि डक्ट याद करें, जूसेस का नाम याद करें कि वॉल्स के नाम याद करें। तो आप डक्ट तक खुद से पढ़िएगा। जूसेस के नाम हम कल पढ़ाएंगे, उनके एक एक करके हम फंक्शंस बताएंगे, एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द एब्जॉर्प्शन पोर्शन। एब्जॉर्प्शन खत्म करेंगे। डिजीज आई डोंट थिंक सो कि डिस्कशन करने की जरूरत है, फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज में आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ब्रीदिंग और एक्सचेंज हम एक दिन के बजाय 2 दिन, एक दिन और एक्स्ट्रा देते हैं। कई बच्चे क्लास में उस टाइम नहीं आ पा रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार स्टार्टिंग से ही करा देते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ताकि उन बच्चों का भी हो जाए जो नहीं आ पा रहे थे, और ये चीजें, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी।